जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। गुरुवार का दिन है, गुरु बृहस्पति का माना जाता है। स्त्री की कुंडली में गुरु देखे संतान से और पति से जोड़कर देखा जाता है। तो इस दिन आपको केले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। केले पर 1 लोटा जल, हल्दी और चने की दाल डालकर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः कहते हुए जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और वहां पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन श्री भगवान का माता लक्ष्मी का पूजन करके अगर एक वस्तु आप खा लेते हैं तो यकीन मानिए आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पूर्णिमा बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से निश्चित ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है, हर मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य करें। अगर हो सके तो पीले कपड़े अवश्य पहने और श्री हरि भगवान को पीले फल, पीले फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। इस दिन दोस्तों देखिए, पंजीरी का भोग लगाया जाता है और आपको केले का भोग अवश्य ही श्री हरि भगवान को लगाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको देखिए 1 दर्जन केलों का भोग लगाना चाहिए। केले देखिए दैविक फल माने जाते हैं। सभी देवताओं की पूजा में केले को सर्वोपरि फल माना जाता है, यानी दैविक फल। दोस्तों, केला एकमात्र ऐसा फल है जो सभी देवताओं को प्रिय माना जाता है, चाहे वो गणेश जी हो या श्री हरि भगवान हो या हनुमान जी हो, सभी को देखिए केला प्रिय माना जाता है। इसीलिए केले को देखिए दैविक फल माना जाता है और गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का माना जाता है। इस दिन केले की पूजा की जाती है। तो इस दिन आपको 1 दर्जन केले श्री हरि भगवान को अर्पित करने हैं तुलसी रखकर। और अगर आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तो आप पंजीरी का भोग भी अवश्य लगाते होंगे। तो दोस्तों, आप अवश्य भोग लगाएं और उनके आगे एक घी का दीपक जलाकर आपको संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र की इच्छा है तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस मंत्र का 1 माला का जाप आपको अवश्य करना है और श्री हरि भगवान को आपको एक वस्तु अवश्य चढ़ानी है। दोस्तों, आपको एक जायफल लेना है जो आपको मसाले में यूज होता है, उस साबुत जायफल लेना है। उसको आपको तिलक लगाकर आपको श्री हरि भगवान को अर्पित करना है और थोड़ा सा गुड़ भी आपको श्री हरि भगवान को अर्पित करना है। दोस्तों, केले का भोग तो लगाना ही है। अगर आप देखिए गर्भवती हैं तो इस दिन आपको देखिए जायफल नहीं लेना है। अगर आपको अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप पूजा करने के बाद थोड़ा सा जायफल घिसकर आपको गुड़ के साथ ग्रहण कर लेना है। साथ ही गुरुवार का दिन है, जो गुरुवार की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, तो इस दिन देखा केला नहीं खाया जाता। तो आप इस दिन केला इस दिन ग्रहण ना करें। दूसरे दिन आप 1 केला रख लें और बाकी केलों को आपको देखिए प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देना है। घर परिवार में, अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी लोग हैं उनमें बांट दें और 1 केला आपको अपने लिए रख लेना है, यानी जो स्त्री है उसको 1 केला ग्रहण करना है। अगर आप गुरुवार की पूजा नहीं करते तो आप उस दिन भी खा सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे दिन खा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो गर्भवती स्त्री हैं उनको देखिए जायफल घिसकर नहीं लेना है, क्योंकि जायफल काफ़ी गर्मी करता है। लेकिन जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको थोड़ा सा जायफल घिसकर गुड़ के साथ लड्डू बनाकर उसे ग्रहण करना है। श्री हरि भगवान का माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे अपने संतान सुख के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमें भी संतान सुख प्रदान करें। इस तरह से उनका ध्यान करके संतान गोपाल मंत्र का 1 माला का जाप करके उस लड्डू को ग्रहण कर लेना है और 1 केला भी आपको ग्रहण करना है। अगर आप गुरुवार का पूजन करते हैं तो आप दूसरे दिन ग्रहण कर लें। दोस्तों, इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। महापूर्णिमा पर महा शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन देखिए कई सारे ग्रहों का ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जो कई वर्षों के बाद बनता है। तो इस दिन आप देखिए, आप केले की पूजा अवश्य करें और आपको श्री हरि भगवान का, माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना है। इससे आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और शीघ्र ही आपकी सोनी गोद भर जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्ण।